briefly, please. अध्यक्ष महोदय, पूरा देश में हम लोग न्याय के लिए सबसे आखिरी न्याय के लिए हम लोग संसद में पहुंचे हुए हैं। ये छोटी सी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात जो प्रतिभूति घोटाले के में जो समिति बनी थी, उस समिति का रिपोर्ट के आधार पर जब कोई इतना बड़ा घोटाला में चोर नहीं पकड़ा जा रहा है, हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, सांसदों का इस्तीफा का यही सबसे बड़ा मूल कारण है। हम लोग संसद के ये समितियों की रिपोर्ट किया, हम सांसदों को चाहिए कि संसद से ही हम लोग रिजाइन करें। क्या फायदा है? हम लोगों ने पिछले बार देखा बोफोर्स कांड में, बोफोर्स कांड तो बहुत 65 करोड़ का था, उसमें तो एगो लोहा भी आके खड़ा है, काम करे या ना करे, लेकिन ये 5000 करोड़ का घोटाला और इसका एक चुटका भी कहीं से पता ना चले तो संसदीय कमेटी बनाने का क्या फायदा, ये रिपोर्ट बनाने का क्या फायदा, और हम लोग बहस करते हैं इसका क्या फायदा। यहाँ तो कोई बात सुनाए की मतलब ही नहीं है। देश के लोग क्या कहेंगे कि संसद लोग पहुंचे हैं, 5000 करोड़ 8000 करोड़ का घोटाला हुआ है, पकड़ा जाएगा, फलना पकड़ा जाएगा, चिल्ला पकड़ा जाएगा, लेकिन देखो चूहा नहीं पकड़ा है। इसलिए बड़ा अपमान का बात है। सारा देश क्या कहेगा, हम लोग को क्या जवाब पूछेगा, क्या जवाब देंगे जनता के बीच में? हम लोग तो कुछ दे नहीं पा रहे हैं, सारा देश जल रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि जो संसदीय रिपोर्ट बना है और जिसमें हम संसद के जो मेंबर बने हैं, जो उनको दावा है कि इसमें दोषी व्यक्तियों का निशानी होनी चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए, तभी हम लोगों का इज्जत बचेगा, और वरना हम लोग को संसद में आना और फिर इस प्रकार का प्रणाली बनाना कोई फायदे की बात नहीं होगी। यही हमारा कहना है। बयान सामने आया है, हेमंत सोरेन ने नोट के नाम पर आदिवासियों को, गरीबों को भड़काने का काम किया है। सोरेन ने कहा कि पैसे प्लास्टिक में भरकर जमीन में गाड़ दें, लेकिन बैंकों में जमा ना करें, ना जाने कब कौन सा बैंक डूब जाए। सोरेन का ये बयान बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अब खुद सुनिए सोरेन ने और क्या क्या कहा। आजकल बैंक लगातार डूब रहा है, बल्कि प्लास्टिक में भर करके जमीन में गाड़ दीजिएगा, लेकिन बैंक में मत रखो। आज के दिन में बैंक वाला कब लेके गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हमारा बूढ़ा बुजुर्ग दादा परदादा लोग यही काम करता था ना, बक्सा के नीचे, कपड़ा के अंदर, बोरा में, चावल का बोरा में, उसी में रख देता था। कम से कम जितना रखा उतना तो निकलेगा। हमारी योजना है, हमारा गांव के लोगों का आय का संसाधन आप नौकरी का खोजते हैं, पैसा कमाने के लिए संसाधन आप नौकरी का खोजते हैं, पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता, दूसरा काम हम नहीं कर सकते हैं क्या? मुर्गी पालने का भी सहयोग सरकार कर रही है। अब मुर्गी का अंडा भी खरीदने का आपको गारंटी देती है, तो उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। जो और हमारे खून में है, यहां का आदिवासी गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी, बतख, इन्हीं लोग के साथ तो रहा है। इसको पालने में क्या गणित है, क्या उसमें कलाकारी है? तो बरसों से बाप दादा लोग पालते आया है, आप लोग भी पालिए।